बच्चों, आज हम लोग पाठ 14 नैतिक शिक्षा कक्षा 4 का जो पाठ है, जिसका नाम भी आप जान रहे हैं, प्रार्थना। इस पाठ का अध्ययन हम लोग करेंगे। इस कविता में, इस प्रार्थना में जो कुछ भी प्रार्थना की गई है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको उसे ध्यान से सुनना है, समझना है। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। पाठ 14 प्रार्थना। एक भक्त भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो। आप ही की तरह कोई बच्चा प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि हे प्रभु, हे भगवान, हे परमेश्वर, आपका ध्यान हम बालकों की ओर भी हो, हम बच्चों की ओर भी हो दूर सारी मूर्खता, कल्याणकारी ज्ञान हो। हमारे जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई से हमारा मन की, हमारे दिमाग की जो मूर्खता है वह दूर हो जाए, और यह जो स्टडी कर रहे हैं हम, यह जो ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं, ये हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारा उद्धार करने वाला हो, हमें आगे ले जाने वाला हो। हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी सदाचारी बने। हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी। ब्रह्मचारी का मतलब होता है बच्चों कि ब्रह्म के नियमों का पालन करना। कुछ नियम होते हैं जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। हमें सदाचारी बनना चाहिए। सदाचारी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो समाज के कल्याण के बारे में सोचता है, समाज को आगे ले जाने के बारे में सोचता है, व्यक्तिगत न सोचकर सामाजिक स्तर पर सोचता है। तो ऐसा गुण हमारे अंदर आ जाए। बालक ईश्वर से ऐसी प्रार्थना कर रहा है। हमको हमारे देश भारत पर सदा अभिमान हो। हे प्रभु, हमको हमारे देश भारत पर सदा अभिमान हो। सदा अभिमान का मतलब घमंड हो। घमंड का मतलब आप निगेटिव सेंस में न लें। उस पर मुझे घमंड हो। क्यों? ताकि हमारा देश दुनिया में सबसे अच्छा देश बन जाए, सबसे ताकतवर देश बने, और वह सारे देशों के कल्याण के बारे में सोचे। इतना अच्छा काम करे हमारा भारत देश, हमारे भारत देश के लोग, कि हम लोगों को उस पर गर्व हो। घमंड वर्ड नहीं यूज होगा, गर्व हो हमें अपने भारत देश पर। होकर बड़े कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हो। हे प्रभु, हमारे अंदर इतना गुण आ जाए, इतना ज्ञान हो कि हम बड़े होकर अपने देश के लिए, उसके सम्मान के लिए कुछ कर सकें। अच्छे अच्छे कर्म करें, हम अच्छे अच्छे क्षेत्रों में आगे बढ़ें और अपने भारत देश का हम नाम करें। दिल में हमारे देश सेवा का भरा अरमान हो। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे मन में देश सेवा का जो है इच्छा हो, देश के प्रति मन में लगन हो कि हम अपने देश के लिए काम करेंगे, अपने देश को आगे ले जाने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। हे परमेश्वर, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम पढ़ लिख कर इतने सक्षम हो कि अपने देश की सेवा सदैव करते रहें। हो नौजवानों की कभी जब मांग प्यारे देश को। हे परमेश्वर, जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी परिस्थिति बन जाए कि हमारे देश को नौजवानों की ज़रूरत पड़ जाए,
हम बच्चों की जरूरत पड़ जाए तो हे परमेश्वर, तब मातृवेदी पर प्रथम अर्पित हमारे प्राण हो। तो मुझे ऐसा मौका दीजिएगा प्रभु कि मैं अपने देश के लिए, अपने उसके सम्मान के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूं, अपने जान देकर भी अपने देश की रक्षा करूं, उसके सम्मान, मान सम्मान को बनाए रखूं। ऐसा आशीर्वाद आप दें हमें। संसार का सिरमौर होकर देश हमसे कह सके, जब हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे, उसकी रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए, तो फिर जो पूरा देश है वह कह पाएगा एक साथ एकजुट होकर हमारे लिए, क्या कहेगा? लास्ट लाइन है, हे वीर बालक धन्य तुम मेरी असल संतान हो। हे वीर बालक धन्य तुम मेरी असल संतान हो। जब हम अपने देश, अपने भारत देश के लिए मर मिटेंगे, उसके सम्मान के लिए हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे कि आप कोई समस्या आ जाए मैं तैयार हूँ। तो इस स्थिति में हे वीर बालक, भारत देश कहेगा यह गर्व से, अभिमान के साथ कि तुम ही मेरी असल संतान हो। हे भारत देश के बच्चों, तुम ही मेरी असल संतान हो। तुमने हमारे रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, मेरे मान सम्मान के लिए तुम बलि अपनी दे दिए। तो ऐसे भारत देश को, ऐसे बालकों पर, ऐसे बच्चों पर गर्व होगा, अभिमान होगा। तो बच्चों, यह प्रार्थना आपको याद करना है, क्योंकि टेस्ट पेपर में अक्सर आप लोगों को प्रार्थना या कोई कविता लिखने के लिए आ जाती है 5 to 6 लाइन। तो आप इसे लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा। चलिए इसके एक्सरसाइज पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इस प्रार्थना में भगवान का ध्यान किस ओर करने के लिए कहा गया है? तो उत्तर तो यही है कि इस प्रार्थना में बालकों ने भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु उनकी मूर्खता को दूर कर दें और जो ज्ञान वो ले रहे हैं वह कल्याणकारी हो इनके लिए। अगला प्रश्न है, हमारा ज्ञान कल्याणकारी हो, इस बात का क्या मतलब है? क्या ज्ञान अनिष्टकारी भी हो सकता है? हमारा ज्ञान कल्याणकारी हो, इसका मतलब है बच्चों कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वह ऐसी चीज़ें सीखें जो समाज के कल्याण के लिए हो, हमारे देश के विकास के लिए हो। ठीक है, हमारे ज्ञान की वजह से अगर किसी को परेशानी हो रही है तो वह ज्ञान कल्याणकारी नहीं हो सकता। एक प्रश्न उठाया है, क्या ज्ञान अनिष्टकारी भी हो सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों बहुत से वैज्ञानिक खोजों के कारण हमारा जो जीवन है बहुत आरामदायक बन गया है। हर सुविधा, हर व्यवस्था हमारे पास होती जा रही है। हमने ठंडी से बचने का भी तरीका ढूंढ लिया, गर्मी से भी बचने का तरीका ढूंढ लिया। तो कई मायनों में हमारा जो है ज्ञान वह कल्याणकारी है। लेकिन बच्चों, कुछ काम, जैसे आज दुनिया में एटम बम्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, और इन एटम बम्स की परेशानी ये है कि ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तरह तरह के वेपन्स यानी हथियार बना लिए गए हैं जो किसी का भी नुकसान पल भर में कर सकते हैं। तो बच्चों, जो ज्ञान हमारा है वह कुछ क्षेत्रों में अनिष्टकारी भी हो सकता है। तो हमें अपने ज्ञान को से कल्याणकारी काम ही करना चाहिए, कोई अनिष्टकारी काम नहीं।
हमको सदा किसका अभिमान होना चाहिए? हमको सदा किसका अभिमान होना चाहिए? तो इस बात को याद रखिए, हमको सदा अपने भारत देश पर अभिमान होना चाहिए। हमें सदा अपने भारत देश पर अभिमान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, देश सेवा का अरमान का क्या भाव है? देश सेवा के अरमान का क्या भाव है? बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं बड़ा होकर अपने भारत देश के लिए कुछ करूं, कुछ अच्छा करूं, अपने भारत देश की सेवा करूं, यह मेरी इच्छा है। अगला प्रश्न, देश के लिए नौजवानों की मांग होने पर बालकों की परमात्मा से क्या प्रार्थना है? देश के लिए नौजवानों की मांग होने पर बालकों ने परमात्मा से प्रार्थना किया कि हमारे प्राण भी देकर हम अपने भारत देश के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। ऐसा वह प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं। देश के लिए नौजवानों की अगर मांग होगी तो बालक अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं अपने भारत देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए। इस प्रार्थना को सस्वर याद करो और मिलकर गाओ। इस प्रार्थना को बच्चों आपको याद करना है, और अभी मैंने पीछे बताया था, याद इसलिए भी करना है इस प्रार्थना को ताकि आपके अगर एग्ज़ाम में कोई पोयम आ जाती है 6 लाइन 8 लाइन की, तो आप जो है इस पोयम को लिख पाएँ और नंबर पाएँ। तो बच्चों, ये प्रार्थना को मैंने एक्सप्लेन किया इस चैप्टर को, और आप लोग इस चैप्टर को देखिए। अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें